कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है बदलता जरूर है। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। किसने सोचा था कि छात्र राजनीति में महाविद्यालय प्रमुख के पद पर अपनी सेवा देने वाले सैनिक का एक बेटा एक दिन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भी बनेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। आप छात्र राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं, उस वक्त आपने सोचा था कि कभी मुख्यमंत्री भी बनूंगा मैं? देखिए, हम लोगों ने बचपन में संघ की शाखा में गए, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम किया और ऐसा कोई भाव नहीं था कि राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे या किस क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन जो हमारा परिवार है, विद्यार्थी परिषद के नाते जो राष्ट्रवादी विचार मन के अंदर गए, धीरे धीरे करते करते राजनीति में आ गए और युवा मोर्चा का मैं अध्यक्ष रहा 2 बार प्रदेश का। पूरे प्रदेश का मैंने भ्रमण किया है, नौजवान युवाओं और बेरोजगारों के बीच में गया हूँ। तमाम जगह पर उनके लिए जो है रैलियाँ की, तमाम जगह पर आंदोलन किए, धरने किए, प्रदर्शन किए। और मेरी पार्टी ने, जो कि मेरी पार्टी मेरी माँ है, एक माँ मेरी है जिन्होंने मुझे पैदा किया है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, दूसरी हमारी धरती माँ है और तीसरी माँ मेरी पार्टी है, जिन्होंने मुझ जैसे एक ऐसे नौजवान को जिसकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी और एक सिपाही के घर में मैं पैदा हुआ, मेरे पिताजी सिपाही थे, और एक ऐसे सिपाही के बेटे को उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। तो आपने माँ की बात की है, मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा, आपने अपनी माँ को फोन किया, कहा ईजा तिरछल उत्तराखंड को मुख्यमंत्री बन गो। आपकी माँ की प्रतिक्रिया क्या थी, आपके पूरे परिवार की प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, मेरी माँ ने हमेशा, मेरी माँ और 1 साल पहले ही मेरे पिताजी, जो कि सेना में जिनका लंबा कार्यकाल भी था, और मेरी माँ, कभी उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि तुम्हें क्या काम करना है। उन्होंने कहा, बेटा जो भी काम करना है वो बहुत ईमानदारी से करना है। जब उनको पता लगा कि मैं मुख्यमंत्री के रूप में मेरी पार्टी ने मुझे आदेश किया है, तो उन्होंने कहा कि बेटा खूब अच्छे से काम करना, सबकी सेवा करना और ज़रूरतमंद लोगों को सहायता करना, उनको कुछ राहत देना, जो लोग छूटे हुए हैं, बिछड़े हुए हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको लाभ देने का काम करना, उनको मरहम लगाने का काम करना। 2 बार आप विधायक रहे हैं, अब आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो अपने दैनिक जीवन में आप कितना परिवर्तन पाते हैं? देखिए, विधायक के रूप में, चूंकि वैसे मैं प्रांतीय स्तर पर पहले से ही काम करता रहा हूँ और मैं सरकार में भी पहले काम कर चुका हूँ। सरकार में काम करने का मुझे अनुभव पहले से है, विधायक के रूप में काम करने का अनुभव जब से विधायक बना तब से रहा। सबकी अपनी अपनी अलग अलग वो हैं, सब है काम एक ही। क्या जीवन में व्यस्तता ज्यादा बढ़ गई है? निश्चित रूप से बढ़ जाती है। देखिए, ऐसा है कि पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, पूरे प्रदेश की सेवा करनी है और बहुत काम करने हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं लगता कि मुख्यमंत्री बन के ये लगता है कि अब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है और बहुत काम करने हैं। बार बार लोग मुझे कहते हैं कि कम समय है। मैं कम समय अधिक समय की बात नहीं करता हूँ, मैं क्वांटिटी की बात नहीं करता हूँ, मैं हमेशा क्वालिटी की बात करता हूँ। कम समय में अच्छी क्वालिटी देना मेरी प्राथमिकता में। कम समय में अधिक से अधिक, उसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री 2 बार उत्तराखंड में बदले गए हैं, अब आप मुख्यमंत्री हैं, आप पर पार्टी ने बहुत भरोसा किया है, उस विश्वास को आप कैसे बनाए रखेंगे? क्या रणनीति रहेगी आपकी? आपको दिखाई दे रहा होगा कि जिस दिन से मैंने शपथ ली है, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, उत्तराखंड की जनता का, माताओं बहनों का, हमारे दूर दराज के पहाड़ में रहने वाले लोगों का, जो दूर हैं, जिन तक शासन नहीं पहुँच पाया, लेकिन उनकी भावनाएं मुझ तक पहुँच रही हैं। और मेरी माँ मेरी पार्टी है, उसने मेरे ऊपर विचार किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और साथ में हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का, कि जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया है।
तो निश्चित रूप से मैं अपने प्राणों प्रण से, जो मेरी पार्टी ने और मेरे नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया है, उसको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। आप उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। आपके शपथ समारोह में देखा भी गया कि युवाओं में कितना जोश था, आपके नाम के नारे भी जमकर लगे हैं। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी युवा भाइयों का, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने लंबे समय पर युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में, नौजवान बेरोजगारों के बीच में काम किया है। वो उनका प्रेम है कि पूरे उत्तराखंड के कोने कोने से, मैंने किसी को भी आमंत्रण नहीं दिया कि आप मेरे शपथ ग्रहण में आइए, लेकिन उनका इतना प्रेम था कि वो पूरे उत्तराखंड से लोग आए जी। और इतनी ज़्यादा संख्या में आए कि हम चूंकि कोरोना के कारण से चाहते थे कि हम अपनी तरफ से न बुलाएं लोगों को, उनसे वैसे ही जो है उनका अभिवादन स्वीकार कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आए, तो निश्चित रूप से मैं बड़ा आभारी हूँ। उनकी जो अपेक्षाएं मुझसे हैं कि मैं उनके विश्वास पर जरूर खरा उतरूंगा। आपने पहली कैबिनेट की बैठक लेते ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। आपने उनके लिए कमेटी भी बनाई, बेरोजगारों को रोजगार मिले, उपनल कर्मियों को समान वेतन मिले, पुलिस ग्रेड पे सिस्टम की भी आपने बात की है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार चुनाव के पहले इन मुद्दों पर सरकार क्यों ध्यान केंद्रित कर रही है अचानक से? देखिए, चुनाव पहले की बात नहीं है। मैं तो अभी 4 दिन पहले ही तो आया हूँ जी। तो जैसे ही आया हूँ मैंने काम शुरू किया है। जी। मुझे लगता है कि इन पर काम होना चाहिए, और मैं अपने पूर्ववर्ती लोगों को भी लगातार इस बारे में पहले भी लिखता रहा हूँ। ये कोई अलग से मुद्दे नहीं हैं, ये मुद्दे मुझे लगता है इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम आगे काम करने वाले हैं। आपने बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की है, 22,000 पद पे भर्ती की बात कही है। अगर एक एस्टीमेट लगाया जाए तो पूरा जो समय वो 1.5 साल का लगेगा, तो कैसे हो पाएगा ये सब? नहीं, आपने ये नहीं सुना होगा, हम सब चीज़ों को टाइम बाउंड करने वाले हैं जी। और हमारा ये प्रयास है कि अगले 2 महीने में सारी विज्ञप्तियां निकल जाएं, सारे अध्याचन पूरे हो जाएं। जो बचा है वो पूरा हो जाए। जी हाँ, जो हमारे लगभग 24,000 के लगभग जो है सारे पद हैं, वो सारे पद, और इसके अलावा और भी पद हैं जो खाली हैं, हम उनकी भी अभी जो है उनको भी खोज रहे हैं, और जैसे ही उनकी जो है सारी फाइंडिंग कर रहे हैं, जो पूरी हो जाएगी तो हम उस पर भी जो है काम करेंगे। आपके मंत्री हैं सतपाल महाराज, उनका कहना है कि हम सिंचाई विभाग के जो बड़े ठेके उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बांटेंगे ताकि एक बेरोजगारी भी दूर हो, इकोनॉमी भी बढ़े। तो क्या अब आम युवा को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना जरूरी है रोजगार पाने के लिए? देखिए, ऐसा है कि किसी भी विभाग में जब ठेके निकलते हैं तो किसी क्राइटेरिया के अंतर्गत निकलते हैं। उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, जो भी उस क्राइटेरिया में आएगा उसको ठेका मिलेगा। मतलब जो सतपाल महाराज ने कहा है उसका क्या? मैंने कहा कि जो क्राइटेरिया में आएगा उसको मिलेगा, क्राइटेरिया वालों को मिलेंगे। और अच्छी महाराज बात जी भी है, यही कहना चाहते होंगे, जी। वो बीजेपी के कार्यक्रम में थे इसलिए हो सकता है कि उनके मुंह से ऐसी बात निकल गई होगी, लेकिन कहना वो भी यही चाहते हैं। अच्छी बात है कि आप बेरोजगारों पर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ की जो जमीन है उत्तराखंड की, वो भू माफियाओं के अंडर में है। आपका भू कानून पर क्या स्टैंड होगा सरकार का? देखिए, बात जगह जगह से आई है जी। और मैं इस पर बहुत जल्द कार्रवाई करने वाला हूँ। मैं सबसे मंत्रिमंडल और अपने सहयोगियों से सबसे बात करके उस पर निश्चित रूप से आगे हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो 1007 से ज्यादा प्रधानाध्यापक के जो पद हैं वो खाली हैं, वेतन बढ़ नहीं रहा है, प्रमोशन हो नहीं रहा है, स्कूल मुखिया विहीन है। तो बिना मुखिया के जब सरकार नहीं चल सकती तो स्कूल में व्यवस्थाएं कैसे हो पाएंगी? देखिए, जब हमारी सरकार 2017 में बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो बहुत सारी स्थिति आज और तब में अंतर है। तब हमारे जो है स्कूलों में हमारे शिक्षक नहीं थे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, बहुत सारे स्थान खाली थे। उन सब जगह पर डॉक्टरों की व्यवस्था हुई है, शिक्षकों की व्यवस्था हुई है, और आगे चल के आप देखिए, अभी इंतजार करिए, हम जो अच्छा प्रमोशन करेंगे। का इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने कहा कि हम जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं उन सब चीज़ों को धरातल पर लाएंगे। ये तो हम देख पा रहे हैं कि आप पिछले 5-6 दिन से जब से आए एक्शन मोड पे हैं, धड़ाधड़ सारे काम करते जा रहे हैं। लोगों को भी उम्मीद है कि ये काम भी होगा। गोल्डन कार्ड बनवाए गए सरकार की तरफ से, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उन्हें खुद पैसे जाकर के जमा करने पड़ते हैं, तब उनका इलाज होता है। तो कर्मचारियों का आरोप है सरकार पर कि सरकार अपना खजाना भरने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नहीं, ऐसी बातें मेरे संज्ञान में आई है। गोल्डन कार्ड को लेकर हम जल्दी ही जो है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं, जी।
और देखना उसमें काफ़ी मुझे कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा भी कल भी मुझे बताया, 2 प्रतिनिधि मंडलों ने मुझे बताया, इस पर जल्दी हम काम करेंगे। हर घर नल जल योजना जो थी उसको भी लेकर के यही हाल है कि नल लग गए हैं, जल नहीं आ रहा है, लेकिन जो बिल हैं वो बराबर आ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि हर घर नल और हर घर जल, नल से हर घर में जल, ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन है कि 2022 तक हर घर में नल होना चाहिए और नल से जल होना चाहिए। तो ये यूजर एजेंसी के स्तर पर अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो मैं उनको साफ निर्देश करूंगा कि तत्काल जो है जहाँ पर भी इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं कि नल लग गए हैं और पानी नहीं आ रहा है, तो उस पर जो है मैं निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करूंगा। एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे कि बार बार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, लोग कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि खजाना पूरी तरीके से खाली हो गया है, तो मुख्यमंत्री का बदलाव करके अतिरिक्त प्रभार क्यों डाला जा रहा है खजाने पर? देखिए ऐसा है कि हमारी पार्टी बड़ी संवैधानिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है और यहाँ पर किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाती है। आपने भी नहीं सोचा होगा कि मैं अभी मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी उन्होंने मुख्य सेवक बनाया है। लेकिन जिसको भी बनाया जाता है वो अपना काम करता है। जो पहले भी जो है जो हमारे मुख्यमंत्री थे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, उनके कामों को आगे हम भी बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार 3 बार आई है, हर मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मुख्यमंत्रियों का बदलाव कर दिया गया है। अब आपको मुख्यमंत्री के पद की कमान सौंपी गई है, तो भारतीय जनता पार्टी आपसे किस प्रकार के चमत्कार की संभावना जता रहे हैं? आपको लगता है कि ये जो फॉर्मूला है वो सफल होने वाला है? क्योंकि आंकड़े कहते हैं सफलता मिली नहीं है जितने बार भी मुख्यमंत्री बदल करके बदलाव किया गया है। इस बार आपको इसमें सफलता भी दिखाई देगी और परिवर्तन भी दिखाई देगा। जी, तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने हर सवाल पर बेबाकी से जवाब दिया है। उनका कहना है कि बदलाव होगा, थोड़ा वक्त लग रहा है, मुझे आए भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन बदलाव जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।